जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है एवं जो बुरे लोग होते हैं उनकी मृत्यु देरी से क्यों होती है। दोस्तों, यह विषय हमेशा से ही एक चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसी भी मनुष्य के जन्म लेने से पहले ही उनके भाग्य में 5 चीज़ें पहले से ही लिख दी जाती हैं, परंतु वह 5 चीज़ें कौन सी हैं उसे भी इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के लोग 100 वर्ष या उससे अधिक जीवित रहते थे, लेकिन अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो लगभग 65 से 70 वर्ष में ही मनुष्य बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और यह भी देखने को मिलता है कि जो लोग स्वभाव से अच्छे होते हैं, जो सभी की भलाई करते हैं, वो लोग और भी जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, यह बात तो आपने कई बार सुने ही होंगे कि अच्छे लोगों को भगवान अपने पास जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है? बुरे लोगों की अपेक्षा अच्छे लोग ही जल्दी मृत्यु को क्यों प्राप्त होते हैं? अगर इस बात को आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, इस बात को आपने कई लोगों से सुने होंगे कि कोई अच्छा व्यक्ति था जिसे भगवान ने जल्दी ही अपने घर बुला लिए। अगर वह बुरा होता तो शायद उसे जल्दी मृत्यु नहीं आती, वह जीवित रहकर लोगों को परेशान करता। दोस्तों, हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है और उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई माने या ना माने, परंतु यह एक अटल सत्य है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि मनुष्य के जन्म से पहले ही उसके भाग्य में 5 चीज़ें लिख दी जाती हैं। पहला, मनुष्य का जन्म कब, कहाँ और किसके यहाँ होगा। दूसरा, मनुष्य का विवाह कब, कहाँ और किसके साथ होगा। तीसरा, मनुष्य के पास कितनी धन संपत्ति होगी। चौथा, मनुष्य कितना बुद्धिमान और ज्ञानी होगा। और 5वां यह है कि किसी मनुष्य की मृत्यु कब, कहाँ और किस वजह से होगी। ये 5 चीज़ें जो जन्म लेने के पहले ही हमारे भाग्य में लिख दी जाती हैं, जो अटल है। और यह 5 ही चीज़ें मनुष्य के पिछले कर्म के आधार पर उसके भाग्य में लिख दी जाती हैं। दोस्तों, मनुष्य तो केवल कर्म करने के लिए ही स्वतंत्र है, इसीलिए तो धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हमारे अच्छे कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं और उसी तरह हमारे बुरे कर्म हमारे दुर्भाग्य को जन्म देते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों के मुख से यह बात भी सुनने को मिलती है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, अर्थात कह सकते हैं भगवान ने जिस व्यक्ति या मनुष्य को जितना जीवन दिए हैं, जो जितने दिनों के लिए इस मृत्यु लोक में आया है, वह उतने ही समय तक इस मृत्यु लोक में रह सकता है। दोस्तों, चाहे कोई भी जीव हो या प्राणी हो, सभी के सभी भगवान का एक खिलौना ही तो है। भगवान की मर्जी के बिना इस संपूर्ण सृष्टि में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। दोस्तों, हर एक मनुष्य को भगवान ने इस धरती में किसी ना किसी उद्देश्य से भेजते हैं, और जैसे ही वह उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो भगवान उस व्यक्ति या उस जीव को वापस अपने पास बुला लेते हैं। अच्छे लोग हमेशा ही भगवान के निकट रहते हैं, अर्थात अच्छे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। भगवान यह नहीं चाहते कि कोई भी अच्छा मनुष्य इस माया की नगरी मृत्यु लोक में रहकर कोई भी पाप कर्म कर बैठे और उस पाप की सजा उसे भोगना पड़े। हमारे कहने का मतलब यह है कि अच्छे लोगों की मृत्यु उनके कर्मों पर ही निर्भर करती है।
दोस्तों, आपने यह भी सुने होंगे या देखे होंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूर्णतः स्वस्थ है, उसे ना तो कोई बीमारी है और ना ही कोई परेशानी है। वह व्यक्ति रात्रि में प्रसन्नता पूर्वक भोजन करके बिस्तर में सोने के लिए जाता है और सोता ही रह जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अर्थात कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति के शरीर से उसकी आत्मा आसानी से बाहर निकल गई। ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि वह व्यक्ति कितना पुण्यात्मा था, जिसे मृत्यु के समय थोड़ा सा भी कष्ट नहीं हुआ, ना ही उसे किसी प्रकार की पीड़ा हुई और ना ही किसी प्रकार की कोई बीमारी। दोस्तों, सोचिए ऐसा क्यों होता है। तो इस बात को लेकर पुराणों में बताया गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य को एक साथ 100 बिच्छुओं के डंक मारने जितना दर्द होता है और वह दर्द इतना कष्टदायक होता है कि मरने वाले की दुर्गति हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जो मनुष्य धर्मात्मा और पुण्यात्मा होते हैं, उन्हें इस असहनीय कष्ट को नहीं सहना पड़ता। अगर कलयुग के बारे में देखा जाए तो यह उल्लेख मिलता है कि कलयुग में पापी मनुष्यों की उम्र अधिक होगी, लेकिन जो पुण्यात्मा मनुष्य होंगे वह इस मृत्यु लोक को जल्दी ही छोड़कर चले जाएंगे। दोस्तों, आपने कई बार सुने होंगे मनुष्य मरने के बाद खाली हाथ जाता है, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य मृत्यु के पश्चात भी अपने साथ 3 चीज़ों को लेकर जाता है। पहला, मनुष्य के द्वारा एकत्रित किया हुआ संचित कर्म, दूसरा स्मृति और तीसरा है जागृति। इन तीनों को ही मनुष्य मृत्यु के पश्चात भी अपने साथ लेकर जाता है। दोस्तों, हम लोग अक्सर ही ऐसा सोचते हैं कि हमारे परिवार या रिश्तेदार में कोई व्यक्ति ऐसा था जिसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, तब भी उस व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो गई। उन्हें तो इस संसार में और समय तक जीवित रहना था। तो दोस्तों, आप भी यह जान लीजिए कि जब भी प्राचीन समय में कोई ऋषि मुनि किसी अप्सरा या भगवान पर क्रोधित होते थे तो उन्हें पृथ्वी लोक में जन्म लेने का श्राप दे देते थे, क्योंकि यह मृत्यु लोक अन्य लोकों की अपेक्षा बहुत ही भयानक और दुखदायक है। इसी मृत्यु लोक में दंड के तौर पर अप्सराओं और भगवानों को भी जन्म लेना पड़ता था। जब भी कोई ऋषि मुनि ऐसा श्राप किसी अप्सरा या देवता को देते थे तो वह उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगते थे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में यह मृत्यु लोक ना तो ज़्यादा अच्छी जगह है और ना ही ज़्यादा बुरी जगह है, क्योंकि यह मृत्यु लोक तो ऐसी जगह है जहाँ पर प्रत्येक प्राणी अपने पिछले कर्मों को भोगने के लिए जन्म लेता है और अगले जन्म के लिए पुनः नए कर्म को करता है। मनुष्य के कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, कुछ का यमलोक में, तो कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। सभी प्राणियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे अपने कर्मों के कारण मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मोक्ष प्राप्त कैसे होगा, इसे भी जानते हैं। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेना होगा। ईश्वर की आराधना करने से, परम पिता परमेश्वर की भक्ति से, जिनके अंदर समस्त ब्रह्मांड समाहित है, जो परम आत्मा अर्थात परमात्मा है, ऐसे परमेश्वर की भक्ति करके, पुण्य कर्म करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा अपने अपने कर्मों का फल तो सभी भोग ही रहे हैं। अगर इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई तो मनुष्य फिर से 84 लाख योनियों के चक्र में फंस जाएगा। मनुष्य का पुनः जन्म होगा, पुनः मृत्यु होगी और पुनः माँ के गर्भ में रहकर कष्टों को भोगना पड़ेगा और इसी तरह जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। दोस्तों, यह धरती कर्म भूमि है। इस मृत्यु लोक में जो जैसा कर्म करता है उसी के आधार पर उसे आगे की यात्रा करनी होती है। जब हम नया जन्म लेकर मृत्यु लोक में आते हैं तो हमें मोह माया अपने जाल में फंसा लेती है। तब हमें मृत्यु लोक बहुत अच्छा लगने लगता है और धीरे धीरे हमें मृत्यु लोक तथा मृत्यु लोक में रहने वाले लोगों से लगाव हो जाता है। यही कारण है
कि जब कोई अपना इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन गरुड़ पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब किसी भी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा शरीर से निकलकर यमदूतों के द्वारा यमलोक जाती है, परंतु जो अच्छे कर्म करते हैं उनकी आत्मा को लेने के लिए देवदूत आते हैं। और ऐसा पापी व्यक्ति जो इस मृत्यु लोक में रहते हुए अधर्म के कार्य करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, तो यमराज उसे अगले जन्म में अधिक आयु दे देते हैं ताकि वह अपने पाप कर्मों के फल को ज़्यादा समय तक भोग सके। इस संसार में अनेकों ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने आयु से भी अधिक जीवन जीते हैं, जिनका शरीर सूख जाता है, शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा ही शेष रह जाता है। उस समय ऐसे लोगों का घर परिवार के लोग भी साथ नहीं देते, कोई समय से पानी के लिए भी नहीं पूछता। उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाते, शरीर काम करना बंद कर देता है। तब वह भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब हमसे यह कष्ट सहा नहीं जाता, अब आप मुझ पर कृपा करें और अपने पास बुला लें। लेकिन दोस्तों, अधर्मी और पापी लोगों को मृत्यु भी आसानी से प्राप्त नहीं होती। ऐसे लोगों के बारे में उनके सगे संबंधी भी सोचने लगते हैं अब इसके लिए मृत्यु ही सही है, परंतु ऐसे व्यक्ति को इतनी जल्दी मौत भी नहीं आती। पापी लोगों का इस तरह कष्टों भरा जीवन होता है, लेकिन जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हें कम आयु दी जाती है ताकि पुण्यात्मा जीव जब तक मृत्यु लोक में रहे तब तक सुखपूर्वक रहे। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि अच्छे व्यक्ति को भगवान ज़्यादा आयु दे और बुरे व्यक्ति को कम आयु दे, परंतु भगवान की व्यवस्था अत्यंत ही उत्तम है, क्योंकि मनुष्य का लक्ष्य ज़्यादा लंबे समय तक जीवन जीना नहीं है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य तो भगवान की भक्ति करके, परोपकार के कार्य करके मोक्ष को प्राप्त करना है। दोस्तों, हम सभी को बार बार जन्म इसीलिए मिलता है ताकि हम अपने चेतना को जागृत कर सकें और अपने आप को पहचानें, हम कौन हैं एवं हमारा लक्ष्य क्या है, इस संसार में हमारे आने का उद्देश्य क्या है। परंतु इस मृत्यु लोक की माया जाल में मनुष्य उलझ जाता है और फिर से 84 लाख योनियों के चक्कर में फंस जाता है। दोस्तों, अब आप भी समझ चुके होंगे कि जिनकी आयु कम होती है तो परमात्मा भी यही चाहते हैं कि अच्छे लोग मृत्यु लोक के कष्टों को कम से कम प्राप्त करें। दोस्तों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक वीडियो एवं कहानियों को सुनने के लिए ज्ञान सारांश YouTube चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।